हमारी फौज ने मुजाहिदीन को दहशतगर्द कहा और उसके बाद जब दहशतगर्दी का इल्जाम अपने ऊपर लग गया, पूरे मुल्क के अंदर नारे गूंजे, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अब उन मुजाहिदीन को ये खवारिज कह रहे हैं और उन पर फतवे जड़ रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ साहब ये कह रहे हैं कि ये फसादी हैं और इनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और अफसोस और दुख का मकाम ये है कि वो लोग जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर जुल्म और सितम किया वो फसादी नहीं है, जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का साथ दिया और उस जुल्म और सितम में शरीक हुए वो फसादी नहीं है, और जो बेहयाई, फहाशी और यानी को फैला रहे हैं वो फसादी नहीं है। हालांकि मुजाहिदीन तो कुरान और सुन्नत का निजाम चाहते हैं। हम आर्मी चीफ साहब से कहते हैं आप तो किसी को जिहाद की बात तक नहीं करने देते, आपने तो जिहाद की जो आयात है उनको निकाल दिया है। आपकी वज़ाक़ता यहूद और नसारा की, और आप जिहाद की बात तक किसी को करने की पाकिस्तान में इजाजत नहीं है। कोई आलिम पाकिस्तान में जिहाद की बात कर ले तो उसके खिलाफ मुकदमात बन जाते हैं। फसादी उनको कह रहे हैं, तो फसादी तो आप खुद बने हुए हैं। आपकी सारी वज़ाक़ता जो फसादियों वाली यहूद और नसारा वाली है, और आपके सारे तौर तरीके यहूद और नसारा के। अब जो रही सही कसर थी वो तो जमहूरियत के अंदर भी वो भी खत्म हो चुकी है। इसलिए जो आप फतवा दे रहे हैं ये गलत फतवा है। मैं आपसे भी मुनाजरे मुबाहिले के लिए तैयार हूँ। और इसके साथ साथ जो आलिम मुजाहिदीन को दहशतगर्द कहता है, तालिबान को दहशतगर्द कहता है और फसादी कहता है, मैं उनसे मुनाजरे मुबाहिले के लिए तैयार हूँ। आप गलत कह रहे हैं। आपकी सारी फौज, अब तो खुद आप लोगों का हाल ये बन चुका है। एक बहुत बड़ी अक्सरियत यहाँ पर वजीर दाखिला समेत शियों की आ चुकी है, कादियानियों की आ चुकी है, मुल्हिदों की आ चुकी है, और इस्लाम दुश्मनों की आ चुकी है। और जो इस्लाम की निजाम की बात करता है वो आप क्या मुतालबा करते हैं? आपकी औलादें हैं, आपसे मुतालबा कर रही हैं। आपने कौन सी जंग लड़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन ने, जिनको आप दहशतगर्द और बड़े बड़े ताने देते हैं, उन्होंने रूस के खिलाफ जंग लड़ी और सोवियत यूनियन का खात्मा किया और 15-20 मुल्कों को अल्हम्दुलिल्लाह आजादी मिली। और फिर अमेरिका के साथ 50 मुल्क जो आए थे उनके खिलाफ जंग लड़ी। आप लोग कहाँ थे? आप तो पहले भी उनके साथ थे और आज भी उनका साथ दे रहे हैं और बातें करते हैं उनके खिलाफ और कहते हैं हमारे तो कलमा लिखा हुआ है, पार्लियामेंट के बाहर कलमा लिखा हुआ है। कलमा तो आप लोग पढ़ते हैं, मुनाफिकीन भी पढ़ते थे, पढ़ना काफी नहीं है। अपने सारे तौर तरीके भी तो इस्लाम वाले लाए। क्या हमारे सियासत के अंदर जो निजाम चल रहा है, जमहूरी निजाम चल रहा है, वो भी चल रहा है जो यहूद और नसारा के अंदर वो भी नहीं है, उससे भी गया गुजरा है। और जमहूरियत तो वैसे ही इस्लाम में जायज नहीं है। हमारे यहाँ जो निजाम है सियासत में वो भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। फरमाया जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले नहीं करते वो काफिर हैं, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले नहीं करते वो जालिम हैं, और जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो फैसले नहीं करते वो फासिक हैं। तो हमारी सियासत में यहूद और नसारा का कुफ्रिया निजाम चल रहा है। हमारी फौज में सारी वज़ाक़ता भी वही है, तरीके भी वही हैं। आप तो नारे तकबीर भी बुलंद नहीं करते, जिहाद के नारे भी बुलंद नहीं करते, जिहाद की बात भी नहीं करते। और कुरान के अंदर सैकड़ों आयात जिहाद पर मौजूद हैं। अब वो जिहाद की आयत क्यों नहीं पढ़ते और उनको जिहाद का दर्स क्यों नहीं देते? आज पूरे मुल्क में डाकू आम हो चुके हैं, चोर आम हो चुके हैं, बेहयाई आम हो चुकी है, फहाशी आम हो चुकी है, उरियानी आम हो चुकी है, और पूरा मुल्क जिना और बदकारी का अड्डा बन चुका है। आप लोग कहाँ हैं? कहाँ सो रहे हैं? और जाहिदीन जो बात करते हैं, कुरान और सुन्नत के निफाज की बात करते हैं, उनके खिलाफ फतवे देते हैं कि उनको मारना है। पहले तो आप उनको दहशतगर्द कहते थे, जब आप पर दहशतगर्द के फतवे लगे तो उसके बाद आपने उनको अब खारजी कहना शुरू किया है। वो तो कुरान और सुन्नत का निजाम चाहते हैं, वो शरीयत का निजाम चाहते हैं। फसाद का रास्ता आप लोगों ने इख्तियार किया हुआ है। जनरल परवेज मुशर्रफ कहाँ गया, जिसको अपनी बड़ी ताकत पर नाज था, जो लाल मस्जिद वालों के खिलाफ खड़ा हुआ था, कहाँ गया? आज उसका नाम और निशा मिट गया, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आपके जो रिश्तेदार हैं, बहुत सारे शिया हैं, उनको आप साथ लेकर और कादियानियों को साथ लेकर इस मुल्क में जो रही सही कसर जिहाद की कहीं आवाज बुलंद हो रही है उसको भी खत्म करना चाहते हैं और कुरान और सुन्नत की बात को खत्म करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ये खत्म नहीं होगा और कुरान और सुन्नत का निजाम आकर रहेगा। अब बारिशें क्यों नहीं बरस रही? इसलिए कि अल्लाह की नाफरमानी आम हो चुकी हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी जैसे बेहया मौलवियों को मीडिया पर लाया जाता है और वो कुफ्रिया बातें करता है। नऊज़ु बिल्लाह, वो हिंदू लड़कियों को हूरें कहता है और उनसे शादी को जायज कहता है। आपकी फौज हरकत में नहीं आती। हाँ, यहाँ कुरान और सुन्नत के निजाम की कोई बात कर ले तो आपकी फौज जालिमाना फौज हरकत में आ जाती है। लेकिन इंशाअल्लाह बहुत वक्त जो है वो थोड़ा रह चुका है आप लोगों का भी।
इसलिए इस तरह के फतवे जो आप दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। मैं आपको मुनाजरे मुबाहले का चैलेंज देता हूं कि आपने गलत फतवा दिया है मुजाहिदीन और तालिबान के खिलाफ कि वो फसादी हैं और उनको जो है वो कत्ल करना जायज है। ये नाजायज और हराम है। वो इस्लामी निज़ाम की बात कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप उनके साथ मिलकर पूरे मुल्क में इस्लामी निज़ाम की बात करें। अगर आप नहीं करते तो नीचे के जो फौजी सिपाही हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो खड़े हों और इस तागूती और दज्जाली और कुफरिया निज़ाम का खात्मा करें और अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम की बात करने वाले और उसके लिए जिहाद करने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।